ठाकुर जी अब धीरे धीरे और बड़े भय, 1 वर्ष के है गए। अब आज के तो कथा में यही प्रसंग है ठाकुर जी के सुंदर लीला के। 1 वर्ष के ठाकुर जी के है गए, लेकिन अभी तक नामकरण नाय भयो। यशोदा मैया बड़ी चिंता में रोहिणी जी से कहें, हमारे लाला इतने बड़े बड़े है गए, लेकिन अभी तक नामकरण नाय भयो। क्यों नाय भयो? नंद बाबा के जो कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, वे जानते हैं कि नंद यशोदा के यहां जो इनके दोनों पुत्र हैं कृष्ण बलराम, ये इनके नहीं हैं, ये वसुदेव और देवकी के हैं। और वसुदेव और देवकी के बालकों का नामकरण हम कैसे कर सकते हैं? उनके कुल पुरोहित करेंगे। लेकिन अब ये बात नंद बाबा को बता भी नहीं सकते, तो इसलिए सांडिल्य मुनि आ ही नहीं रहे थे नामकरण करने। इसलिए विलंब हो गया, ठाकुर जी का 1 वर्ष तक नामकरण नहीं हुआ। सुंदर भाव है कि भैया लाला को जन्म भयो, वाक्य बाद 1 वर्ष तक इतने उत्सव मने कि जैसे ही लाला की वर्षगांठ आई, पहले 1 वर्ष के हैवे वाले लाला तो सब बड़ी बूढ़ी इकट्ठी वहीं, सबने कही यशोदा मैया कल लाला 1 वर्ष को है जाएगो। यशोदा मैया बोली, इतना बड़ा हैगो मेरो लाला, 1 वर्ष को हैवे वारो, 1 वर्ष हैगे लाला क्यों हैवे? बोले हाँ मैया कल अष्टमी है। तब मैया को याद आई, बोले कि अरे हमने तो छठी पूजी ना लाला की, इतना उत्सव मनाया कि छठी पूजना ही भूल गए। तब सब बड़ी बूढ़ी ने कही, बोले अब निकल तो गयो समय, अब एक काम करो आज ही पूज लो, कल लाला की अष्टमी, कल जन्मोत्सव है। तो जन्माष्टमी से 1 दिन पहले आज भी छठी पूजती है हमारे यहाँ ठाकुर जी की। बड़े भाव हैं वृंदावन में। तो ठाकुर जी 1 वर्ष के है गए, नामकरण नहीं भयो। तब गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गाचार्य जी कौन है? देवकी और वसुदेव के कुल पुरोहित और ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता गर्गाचार्य जी, जिन्होंने ज्योतिष को प्रकट किया। गर्गाचार्य जी जहां से निकलते महाराज सब लोग प्रणाम करते, उनको सब वंदन करते, इतने विद्वान। जब वही गर्गाचार्य जी श्रीधाम वृंदावन पधारे तो नंद यशोदा दोनों के मन में भाव आयो, अब सांडिल्य मुनि तो आ नहीं रहे, लाला 1 वर्ष को है गयो, अभी तक नामकरण नहीं भयो। एक काम करो, गर्गाचार्य जी आए, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, इनसे ही लाला को नामकरण करवाए लो। नंद यशोदा ने जाकर के प्रार्थना करी और प्रार्थना करके गर्गाचार्य जी से कही, हमारे बालकन को नामकरण करो। गर्गाचार्य जी बोले, आज को दिन नहीं मैया, कल को दिन बढ़िया है, कल हम नामकरण करेंगे, आज आपके ही भवन में आके रात्रि में निवास करेंगे और रात में फिर जो प्रेरणा प्राप्त होगी कल फिर वैसो ही नामकरण आपके लाला को करेंगे। लेकिन याद रहे अपने लाला को नामकरण एकांत में करवाइयो। क्यों? क्योंकि हम देवकी और वसुदेव के कुल पुरोहित हैं। कंस देवकी और वसुदेव के पुत्र को खोज रहा है, और यदि कंस को पता चला कि आपके बालकों का हमने नामकरण संस्कार किया तो कंस को कहीं संशय ना हो जाए कि आपके बालक देवकी और वसुदेव के हैं। इसलिए ये संशय उसके हृदय में ना हो, इसलिए एकांत में नामकरण करिए। यशोदा मैया बोली, जो आज्ञा भगवान, हम तो पड़ोसी को भी नहीं बुलाएंगे, गौशाला में नामकरण कर देंगे। एक स्वर कोई गलत लग रहा है भैया उसमें। यही है पूतना। बहुत देर से मैं कथा में, अब स्वर आ रहा है लेकिन वो दूसरा लग रहा था, तो मैंने मन नहीं लग रहा था थोड़ा। ऐसे ही जो विचलित करे कथम वो पूतना है। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी बोले, रात्रि हम रुकेंगे, कल आपके लाला को नामकरण करेंगे। गर्गाचार्य जी बोले, लेकिन मैया हमारा एक नियम है। कहा कि हम स्वयं पाकी हैं, स्वयं भोजन बना करके पाते हैं, आपको हमें सामग्री देनी पड़ेगी, हम सामग्री सिद्ध करेंगे, सिद्ध करके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर वाकू पाएंगे। मैया बोली ठीक है। गोबर को चौका लगायो, सामग्री सब धर दई। बोले महाराज जी आप प्रसादी बनाओ, प्रेम से पाओ।
गर्गाचार्य जी बोले, गर्गाचार्य जी ने सुंदर सब सामग्री बनाई, सामग्री के बीच में मिष्ठान के भाव से सुंदर खीर बना करके केसर आदि युक्त तो उसमें छोड़ करके अपने शालिग्राम भगवान को सुंदर पेटी खोल के वहाँ के सामने चांदी के बर्तन में वो सब सामग्री रख के और श्री गर्गाचार्य जी महाराज ध्यानस्थ होकर बैठ गए। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर, वंदन करने लगे। और गर्गाचार्य जी का नियम था कि जितनी देर ठाकुर जी भोग लगाते उतनी देर अपनी माला जपते, बैठ करके ठाकुर जी को समय देते कि आप प्रेम से पाओ। भोग के समय ठाकुर जी के सन्मुख नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कहमे कि भैया जब भोग आवे का है तो ठाकुर जी अपनी रुचि सो पामे और अपने सब सखान को प्रकट करके पामे, और वास्तव में यदि तुम बैठे रहोगे तो हमारे ठाकुर जी बड़े शर्मीले, शर्म आवेगी। नाथ द्वार में 2 बार 56 भोग अन्नकूट होता है श्रीनाथ जी का। एक अन्नकूट तो होगा गोवर्धन पूजा वाले दिन, और एक अन्नकूट और होता है, अभी होगा कुछ दिन में ही, और उसकी खबर किसी को नहीं लगेगी। वो गुप्त अन्नकूट होगा। मैंने एक बार पूछी वहां के एक वैष्णव से, मैंने कि 2 बार अन्नकूट क्यों होता है ठाकुर जी का, बहुत ध्यान से सुनना। तो वो बोले कि भैया जब पहलो अन्नकूट होवे का है तो दुनिया को पता रहे कि आज श्रीजी बाबा को अन्नकूट है, और मंदिर में श्रीनाथ जी और श्रीनाथ जी के बगल में नवनीत प्रिया जी और एवं वल्लभाचार्य जी की जो सप्त निधि हैं वो 7 निधि पधारती हैं मंदिर में। वल्लभाचार्य जी के 7 सेवा के ठाकुर जी थे जिनको उन्होंने अपने पुत्रों को बांट दिया। तो ऐसा पहले होता था, अब तो नहीं होता, कि जब अन्नकूट होता था तो 7 वल्लभाचार्य जी के सेवित ठाकुर जी, कोई कोटा में है, कोई इंदौर में है, कोई बड़ोदरा में है, कोई कहीं है, आदि आदि सब जगह हैं, वे सब पधारते थे अन्नकूट में। तो श्रीनाथ जी और 7 निधि और बीच में अन्नकूट तब पाते थे। अन्नकूट है गयो। अब अन्नकूट के बाद ठाकुर जी गुसाई जी के स्वप्न में आए। ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी रूठ के बैठे, तो गुसाई जी बोले कहा भयो रूठ के क्यों बैठे हो, अन्नकूट में स्वाद नहीं आयो? ठाकुर जी कहें स्वाद तो बहुत आयो, पर इतनी सारी भीड़ बैठी मेरे अगल बगल में तो मुंह को शर्म आ रही पावे में, मैं प्रेम से पा नहीं पायो। मैं पा तो रहे हो लेकिन मुंह को यूं लग रही है, यूं नहीं सोचा कितनो खारो है, तो यहाँ हमारे मैंने चुन चुन के खाया, अभी मेरा पेट भरो ना है। गुसाई जी बोले कहा करें? बोले एक ना गुप्त अन्नकूट रखो, और बगल में ही श्री वल्लभाचार्य जी के सेवित नवनीत प्रिया जी भी हैं। अच्छा, श्रीनाथ जी की बड़ी लीला अपरंपार है। श्रीनाथ जी को जितनी सामग्री भोग में आएगी उसकी दुगनी आएगी नवनीत प्रिया जी को, जबकि छोटे ठाकुर जी हैं। क्यों? बोले माने नहीं है, यदि ने को कम कर दी तो बुरा मान जाएंगे। अच्छा वो बड़ो ठाकुर है, यही हमारे वाकू ज्यादा खवा रहे हो, मैं छोटा हूं, या हमारे मुंह को कम लाओ तो या हमारे वो बुरा नहीं मान जाए, दुगनों लेके जानो पड़े। तो ठाकुर जी कहें गुसाई जी एक गोपनीय अन्नकूट रखो, और या गोपनीय अन्नकूट में नवनीत प्रिया को भी मत बुलाइयो, मैं अकेलो भोग लगाऊंगा तब मेरा पेट भरेगा। और श्रीनाथ जी में एक और होता है कि जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं ना, तब अटारियों पर बैठ करके सहनाई बजाई जाती है, नगाड़े बजाए जाते हैं, तो पता चल जाती है ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं ये सहनाई नगाड़े वाले इनको कमरा में बंद करके बजवाइयो ताकि कोई को पता नहीं चले कि मैं भोग लगा रहा हूं। क्यों? मुझको शर्म आवे कोई देखे तो यहाँ हमारे श्रीनाथ जी को एक गोपनीय अन्नकूट होवे। काय को? बोले कि लाला को वो जो प्रचलित अन्नकूट भयो वहां में लाला ने शर्म के मारे भोजन ही नहीं कियो। या हमारे एक गोपनीय किवाड़ बगाड़ बंद करके 56 भोग धर दियो जाए ठाकुर जी के आगे, और गुसाई जी भी चले जाए। बोले अब तो शर्म ना आवेगी? बोले हाँ अब पेट भर के पाऊंगा मैं, अब मुझ को आनंद आवेगा। तो ऐसे ही जब भोग धरते हैं ठाकुर जी के सामने, उस समय प्रयास करो कि कक्ष छोड़ के ही चले जाओ। क्यों? नहीं तो लाला भूखो सोवेगो, शर्म के मारे खावेगो ही ना, भोग लगावेगो ही ना। और फिर जब भी कक्ष में आओ तो बाहर से कोई ऐसी आवाज करके आओ, या तो जय श्री कृष्ण, या गेट ने खटखटा दो और थोड़ी देर रुको कि लाला अब व्यवस्थित है, जाओ हम आ जाएं भीतर। लाल जी व्यवस्थित है, सो ही जाओ। एक बार ठाकुर जी पकड़े गए हमारे वृंदावन में, अभी 5-10 साल पहले, राधा रमन जी में ठाकुर जी को भोग लग रहा था।
तो ठाकुर जी को भोग लगा करके गुसाई जी भोग धर के और चले गए बाहर। तो एक अवधि समय है कि इतनी देर ठाकुर जी भोग पावेंगे, तो उतनी देर में ठाकुर जी को भी पता रहे कि इतनी देर में ही आ जाएगा, भी दरवाजे से पहले खा पी के और फिर से व्यवस्थित रह जाओ, जो भी मुद्रा है वह धारण कर लो। तो गुसाई जी, कोई गुसाई दूसरे गुसाई से बात कर रहे, बात करते 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 उनने घड़ी नहीं देखी कि अभी समय पूरा भयो ही ना है, और बिना समय पूर्ण हुए बात करते करते बिना कोई आवाज किए, बिना घंटी हिलाए, बिना जय श्री कृष्ण बोए, बिना ताली बजाए, बिना कोई स्वर के सीधे गर्भगृह में प्रवेश कर गए। अब जैसे ही प्रवेश कियो सोई काव्यो ठाकुर जी के यहाँ से खीर की एक बूंद टपक रही नीचे की ओर, और गुसाई जी ने वो देख लिया, और देख करके ठाकुर जी की बलैया लई पर कान पकड़े, बोले प्रभु क्षमा कर दो, हमसे अपराध है गयो कि हम बिना कोई स्वर किए भीतर आ गए, आपकी अवधि से पहले आ गए, लेकिन बढ़िया भयो आ गए, आज दिख तो गए, पकड़े तो गए, कैसे पाओ। अब कहीं करन मत लगी हो कलते कि ठाकुर जी को भोग रख के और ठाकुर जी से कह जाओ कि हम 45 मिनट बाद आ जाएंगे और 30 मिनट में ही भीतर घुस जाओ। ठाकुर जी समझ जाएंगे दारी को मुंह पकड़ना चाहे तो आमेंगे ही नहीं। ये तो कभी कभी ठाकुर जी की कृपा है जाए कोई पे सो वाको अनुभव करा दें लाल जी अपनो। सुहागन कौन जासे लाल जी रीझ जाए। अब तो गर्गाचार्य जी ने सुंदर भोग धराया और भोग धरा करके माला जपन लगे, तो हम वस्तु गोविंद अंदर ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन खेल रहे, खेलते खेलते ठाकुर जी रुक गए। बलराम जी बोले लाला कहा भयो, रुक क्यों गए? अभी बोलते नहीं है दोनों, लेकिन इशारे में बात करें। तब ठाकुर जी ने इशारों कियो, बोले गर्गाचार्य आयो बाहर, ऐसो बढ़िया पकवान सब्जी सब बनाई है माने, और खीर तो बहुत ही जोर की बनाई है। तो बोले मेरे मुंह में पानी आ रहा हो बहुत जोरते। तो लाला कहा करेगा? बोले मेरा मन कर रो मैं जाके पा लाऊं। जाके प्रेम से पा। सोई ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन चल के आए बाहर, और सुंदर सामग्री थाली की लगी भई, वहां से खीर को पात्र उठायो और ठाकुर जी प्रेम से पाने लगे वहीं बैठ करके। इतने में ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, जय हो मेरे शालिग्राम भगवान। तभी प्रसाद का पात्र देखा, खीर तो है नहीं। तभी बगल में देखा तो थोड़ी दूर पे ठाकुर जी की नाक पे खीर, गाल पे खीर, मुंह पे खीर, हाथ पे खीर, और जैसे नन्नों से बालक जो पहली बार बैठनो सीखे वह स्थिति में ठाकुर जी बैठे हैं। गोल मटोल से पाम है, गोल मटोल से हाथ हैं, गोलू मोलू से ठाकुर जी, और प्रेम से खीर पा रहे हैं। दो दतुइयां दिख रही हैं, और जैसी गर्गाचार्य जी ने देखो तो उनको देख करके मुस्कुराने लगे, खिलखिल करके हंसने लगे। गर्गाचार्य जी थोड़े क्रोधी, यशोदा मैया को आवाज लगाई। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, मैया से बोले देख तेरे लाला ने कहा किया। बोले काहे को? बोले मैंने अपने शालिग्राम भगवान को भोग लगायो, वहां में खीर में सब में तुलसी पधराई, मैं आंख बंद करके माला जप रहा, तेरो लाला जन कहां ते आयो, आके देख पूरी खीर झूठी कर दी याने, मेरे लाला को भोग ही पूरा झूठो कर दियो, खा गयो पूरी खीर। यशोदा मैया बोली बाबा बहुत बड़ी कृपा करी है मेरे लाला ने। बोले तुम या को कृपा कह रही हो? मेरे ठाकुर जी को भोग झूठा है, तुम कह रही हो कृपा भई है? बोले कृपा ये भाई कि यानी शालिग्राम नहीं खाए, नहीं ये तो गुलाब जामुन समझ के उनको ही खा जाए। नंद बाबा अपने शालिग्राम को बचाए डोले, क्यों? बोले जैसे ही नंद बाबा पूजा करके भगे जामे, सोई लाला दौड़ो दौड़ो आवे मंदिर में, ढूंढे शालिग्राम कहाँ है, क्यों? या को लगे ये गुलाब जामुन है। और एक दिन याने देख लिए शहद में नहावे देवता, घी में नहावे, पंचामृत अभिषेक होवे या जय जय को, तो याकू लगे मीठो है गए होगो। एक दिन तो मुंह में ही धर लिए याने, वो तो नंद बाबा ने बचाए जैसे तैसे। नंद बाबा सेवा करके ताण पे धर के जामे, गोपाल जी कहीं खा नहीं जाए। तो बाबा ये तो मेरे लाला ने कृपा करी है तुम्हारे ऊपर कि खीर खाई, नहीं तो शालिग्राम ही खा जाए। गर्गाचार्य जी बोले मैं कहा करूं, मेरे ठाकुर जी को भोग नहीं लगो, अब दोबारा पूरी सामग्री बनानी पड़ेगी। मैया बोली मैं लाला को अंदर कर आऊंगी, आप दोबारा सामग्री बनाओ। ठाकुर जी को भीतर बलराम के पास छोड़ आई। मैया ने आके फिर से गोबर को चौका लगायो, फिर से सब सामग्री दी। बोले बाबा फिर से बनाओ, पाओ। नई सामग्री बनाई सारी, और सब कुछ दोबारा से बना के अपने ठाकुर जी के सन्मुख रख के तुलसी पधरा के त्वदीयम वस्तु गोविंद, फिर से माला जपने बैठे। लाला भीतर खेलने लगे, खेलते खेलते फिर रुक गए।
बलराम जी बोले का है गो लाला, अब काय को रुको? बोले अब की बार तो पहले तो बढ़िया वाली खीर बनाई है, अब की बार तो खांड की मिश्री और जन कहा का पड़ा हुआ खीर में, मेरे तो मुंह पानी आ रहा बहुत जोर ते। तो लाला खा ले फिर जाके। कैसे खाऊं, मैया तो शिकायत कर दे मेरी, मैया आके डांटेगी, फिर मुंह को पहले तो छोड़ दियो अब नहीं छोड़ेगी। अरे लाला कछु ना कहेगी, तू तो भक्त वत्सल है, तू तो शरणागत वत्सल है, कृपा करे अपने भक्तन पर, चल जा गर्गाचार्य पर ने कृपा कर। सही ठाकुर जी फिर गुटमुन 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 चल के आए, आकर के देखी खीर को पात्र रखो, धीरे से उठा के और ठाकुर जी प्रेम से पान लगे। अब की बार जैसे ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले और जैसे ही ये दृश्य देखा, गर्गाचार्य जी तो खड़े हो गए, ताम्रवर्ण हो गया गर्गाचार्य जी का। बोले यशोदा हम जा रहे हैं, तेरे लाला को नामकरण नहीं करेंगे। अरे हमारे ठाकुर जी ने कहा बिगाड़ो या को छोरा को, बार बार आके उनके भोगे झूठो कर जाए। बेचारे 2 दिन से भूखे प्यासे मेरे ठाकुर जी 56 भोग पावे के काजे बैठे हैं, लेकिन बार बार आके उनकी थाली ये झूठो कर दे, हमें नहीं रहना यहाँ पे, हम जा रहे हैं यहाँ से। यशोदा मैया चरणन में गिर गई, बोले बाबा मेरो लालो नटखट है नेक, मैं याकू अभी कमरा में बंद कर दूंगी, तुम चिंता मत करो, फिर से बनाए लो, अब नहीं आवेगो। और मैया ने जैसे गुस्सा में कभी कभी एक ही हाथ से उठा ले ना बालकन को, ऐसे ही मैया ने लाला एक ही हाथ से उठा लिए और एक ही हाथ से उठा के ले गई, कक्ष में ले जाके बिस्तर पर पटक दिए और बाहर तक किवाड़ लगा के मैया बाहर आई, तुरंत गोबर को चौका लगाए और नई सामग्री दी, बाबा ने फिर से बनाई। ठाकुर जी जंगला पे खड़े हैं दोनों हाथों से पकड़ के, और 1 वर्ष को बालक गुस्सा करे तो कैसो लगे, और प्यारो लगे, वाकू मन करे और चिड़ाओ याकू। ठाकुर जी खड़े हैं और खड़े होकर के अपनी 2 दतुइयां से जंगला कोई कुरुद रहे। बोले बाबा अब के बुला, तू बहुत गुस्सा करे, बहुत मैया से शिकायत करे। गर्गाचार्य जी भी तिरछी नजर से देख रहे हैं, शैतान बच्चा। बोले शैतानी तो बेटा देखी ना तेने, अभी बुला तो सही, बात नहीं हो रही है, मन ही मन में चल रही है सब बात है। अब की बार जैसी सामग्री बनाई, गर्गाचार्य जी क्षमा मांगे, गोपाल जी क्षमा कर दियो, छोटा बालक है, अबोध बालक है, शैतान बालक है। ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे हैं झूठो देव है वो, सच्चो देव मैं हूं, मेरो भोग लगा, अब के बुला तो सही। जैसे ही फिर से महाराज तुलसी पधरा के त्वदीयम वस्तु गोविंद माला जपने लगे, ठाकुर जी नीचे उतरे, किवाड़ अपने हाथन से खोली और गुटमुन 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 चल करके ठाकुर जी गुस्सा में ही बहुत चढ़ी हुई है ठाकुर जी के, उठायो खीर को पात्र और पान लगे, गुस्सा में ही पा रहे हैं। और अब की बार जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले हैं, अब की बार गर्गाचार्य जी को लग ही रहा था कि आएगा दोबारा, तो गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोलते सीधा पकड़ने के भाव से जैसे ही हाथ आगे किया, तो नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु की ही 4 भुजा प्रकट है गई, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बिल्कुल विष्णु स्वरूप में ही नन्हे से गोपाल जी प्रकट है गए। एक भुजा से खीर पा रहे हैं और वही भुजा में अपनी झूठी खीर गर्गाचार्य जी को पवा रहे। गर्गाचार्य जी चरणन में प्रणाम करें, बोले ठाकुर जी क्षमा कर दो, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले हमने अपना रूप इसलिए दिखाया कि क्योंकि कल जब तुम हमारी पत्री देखोगे ना, तो तुमको पता चल जाने वाला है कि हम कौन हैं। और यदि तुमको उस समय पता चला कि मैं कौन हूं और तुम्हारा कहीं मुंह खुल गया मैया के आगे, तो गर्गाचार्य देख लियो बेटा भगा दूंगा यहाँ से। तो या हमारे मेरो अभी दर्शन कर ले, अभी आशीर्वाद ले ले। और गर्गाचार्य जी आपसे प्रार्थना है, मैया को मत बताइयो मैं नारायण हूं। मैया अभी मुख से प्यार करे, मुख को अपने हृदय से लगा के रखे, मुख को अपनी कमर में बांध के रखे, मुख को अपने काजल को ठोना रखे, ऐसी बलैया उतारे या मारे रखे, क्योंकि मैं वाको लाला हूं। यदि वाको पता चले कि मेरो लाला भगवान है, तो मुख को कोई मंदिर में दियावेगी, पुजारी जी से कहेगी 3 समय आरती करे करो, या कि भगवान है ये, मुख को भगवान नहीं रहनो, मैं तो यहां प्रेम पावे आया हूं। ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल करके वृंदावन में घूमते हैं, और उसी प्रेम को पाने के लिए नाथ सब कुछ विसर गए कि मैं नाथ हूं, मैं त्रिलोकी नाथ हूं, आदि आदि सब बातें। दूसरे दिन का जब प्रारंभ हुआ, गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले रोहिणी नंदन का
संस्कार, नामकरण संस्कार हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रुहिदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्बलं विदुः। भैया, आपके इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण सब इसको बलराम कह करके पुकारेंगे। रमयन् श्रुहिदो गुणी आख्यास्यते राम इति, इसका नाम राम है क्योंकि ये वही राम जो त्रेता में हुए उनके समान अपने कुल का बहुत बड़ा पोषक बनेगा, इसलिए मैं इसका नाम राम रखता हूं। लेकिन इसमें बल खूब होगा, इसलिए सब इसको बलराम कह करके पुकारेंगे। और जैसे ही यशोदानंदन का नामकरण करने लगे, श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनुजना। मैया, आपको जो ये छोटो लाला है का सांवरो सोया के तो बहुत सारे नाम हैं, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, बहुत सारे नाम हैं। गुण और कर्म के अनुसार इसके नाम बदलते रहेंगे समय समय पर। बहुत सारे नाम है, इसका क्या नाम रखूं मैं? हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर से आपके बालक का नाम है। यशोदा मैया बोली, बाबा ऐसा मत करे, अब 1000 नाम धर देगो, मैं अपने लाला कैसे बुलाऊंगी? एक कोई नाम ऐसो धर दे जैसे मैं अपने लाला को बुला सकूं। तब गर्गाचार्य जी महाराज मैया की बात मान करके कहें, आसन वर्णास्त्रयो व्यास्यन गुह्यतानुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया, आपका ये लाला पहले पीत वर्ण का हुआ था, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी श्वेत वर्ण का हुआ, इस बार ये कृष्ण वर्ण में आया है। कृष्ण वर्ण मतलब बंधु, पूर्ण काले को कृष्ण वर्ण नहीं कहते। सांवले भी नहीं है ठाकुर जी, काले भी नहीं है, ठाकुर जी का रंग कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण कैसा है? तो एक संत कह रहे थे कि भाई विश्व में जितने रंग हैं ना, सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो फिर जो रंग निकल के आएगा वो कृष्ण वर्ण है। ठाकुर जी का वैसा वर्ण है। ठाकुर जी हैं कृष्ण, लेकिन उनकी कांति कैसी है? कांति मनमोहक है, कांति आकर्षक है। मैया वहीं चढ़ा दो, वहीं चढ़ा दो, वहीं वो कांति मनमोहक है, कांति आकर्षक है। ठाकुर जी ऐसे हैं। अब तो महाराज ठाकुर जी धीरे धीरे, अब कृष्ण नाम रखा गया ठाकुर जी। कृष्ण शब्द का अर्थ वैसे तो काला होता है, मतलब एक रंग है थोड़ा काले से मिलता जुलता। और वैसे कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्तु भूवाचक शब्द है और न निवृत्तिवाचक, मतलब जिस नाम को गाने से निवृत्ति हो जाए वो है कृष्ण। कृष्तु भूवाचक मतलब हम पृथ्वी के लोग, भूमि के लोग, यानी कि जिनकी निवृत्ति हो जाए जिसको गाने से, वो है कृष्ण। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। ठाकुर जी अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बोलवे लग गए। मैया रात में सुलावे, ठाकुर जी सोवे नहीं। तभी मैया खिड़की के पास लेके लाल जी को बैठ जाए और लाला से के, लाला देख आकाश में कहा है? लाल जी के, मैया कहा है ये? बोले ये चंद्र खिलौना है। अब तो जैसे चंद्र खिलौना देखो, मैया लेकर के दोबारा बिस्तर पे आई। ठाकुर जी ना, वहीं चलो, वहीं चलो, वहीं चलो, खिड़की पे ही बैठो। और खिड़की पे बैठ करके ठाकुर जी कह रहे, मैया मुझ को ये खिलौना चाहिए, ये ऊपर जो खिलौना है यही लेकर के आओ। आहा, श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, चंद्र खिलौना ले हो मैया मोरी, सुरभि जय हो लोट धरनी पे वही, तेरी गोद न आए हो मैया मोरी। बंधुओं, कल तक जो आप विषय सुन रहे थे ना, वो ज्ञान परख थे, ज्ञान प्रधान थे।
पर अब जो विषय है ना ये प्रेम प्रधान है, इसलिए हम बार बार निवेदन कर रहे थे कि भैया निर्गुण हो जाओ, गोपी स्वरूप धारण कर लो, क्योंकि कल से कथा केवल प्रेम को प्रसारित करेगी। और ये कथाएं वो हैं, जब तक इनका चिंतन और जब तक इनका ध्यान अपने हृदय में नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएंगी। बात इसलिए विशेष है कि भाई ये परब्रह्म हैं, जगत नियंता जगदाधार हैं, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन वो प्रेम के बंधन में बंध करके कैसी लीला कर रहे हैं। अब ठाकुर जी मैया की गोद में बैठे और मैया से कह रहे हैं मैया मुझको चंदा खिलौना चाहिए। मैया बोली ना लाला, चंदा खिलौना ऐसे ना मिलो करे, बहुत परिश्रम करना पड़े तब मिलेगो। ठाकुर जी बोले अब ही चाहिए मुझको, अभी लेके आओ तभी सोऊंगो, या को अपनी जेठ में भर के सोऊंगो मैं। मैया बोली तो को कहां से लाऊं चंद खिलौना। तब ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, जय हो लोट धरणी पे अवही। मैया अगर तुम मुझको चंदा खिलौना नहीं देगी तो पता मैं क्या करूंगा। मैया बोली क्या करेगा, मैं अभी धरती पे लेट जाऊंगा और लेट के पूरी मिट्टी में अपने पूरे तन को ऐसे रगड़ दूंगा। तेरी गोद ना ए हूं मैया मोरी। अच्छा, मैया को भी आनंद आ रहा है लाला से, लाला नेक्स्ट तोतली वाणी में बोल रहे हो। तो मैया बोली अच्छा जा गिर जा, मेरो कहा जाएगा, वैसे ही कारो है और नीचे जाके रेत में लेट जाएगा और रज तेरे मुख पे लग जाएगी और बुरा हो जाएगा। मोरो का मैं तो तुको सजा धजा के रखूं, तेरे बारन ने कार के रखूं, तेरे मोर पंख लगा के रखूं और तेरे ऐसे काजल वाजल लगाऊं कि सब गोपी तो को देख के सिहाय करें, कभी बड़ो होएगो तो तेरा ब्याह हो जाएगा। लेकिन तू तो माने ही ना, जा लेट जा और बुरा हो जाएगा, कोई ना देखेगा फिर तो को। ठाकुर जी बोले या बात से तो काम नहीं बन रहे हो, दूसरो बहानो लगा। मैया मैं धरनी पर ना लेटूंगा, मैं दूसरो करूंगा कछु। बोले कहा करेगो। बोले सुरभि को पे पान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो मैया मोरी। मैया यदि तेने मुँह को चंदा खिलौना नहीं दियो तो फिर मैं गैया को दूध नहीं पीऊंगा, सुरभि को दूध नहीं पीऊंगा, और बैनी सिर ना गुथे हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं अपनी सिर की चोटी नहीं बनवाऊंगा, तो कंगी नहीं करवाऊंगा अपने बालन की। मैया बोली बिल्कुल मत पीवे, मोरो कहा जावेगो। तू दूध पीनो बंद कर देगो तो वैसे तो कारो तो तू है ही है, दूध पीनो बंद कर देगो तो पत्थर पूछ रहा पत्थरों से है जाएगो, और जैसे ही पत्थरों से है जाएगो फिर तू कह रहा तू मुँह सिर भी नहीं गुथवावेगो तो एक दिन जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में, एक दिन तो को घसीट के ले जाएंगी यमुना जी में, मत करे मेरो कहा जावे। ठाकुर जी बोले या से भी काम नहीं बन रहे हो, दूसरी बात बोलो। तब ठाकुर जी तीसरी बात कह रहे हैं, मैया तू मेरी बात सुन ले, चंदा खिलौना देगी। बोले ना दे रही। तो मैं हूं पूत मैं नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हूं मैया मोरी। कल ही जाऊंगा अब सवेरे और सवेरे गोकुल में हल्ला मचा के आऊंगा कि आज के बाद मोते कोई यशोदा नंदन मत कहियो। क्यों, मैं यशोदा को लाला हूं ही ना, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, तेरो लाला ना हूं मैया मैं। और यदि तुम को लाला बनाना चाहे तो लेके आ चंदा। अब तो जैसी ठाकुर जी ने ऐसी बात कही कि मैया मैं तेरो लाला ना हूं, तो मैया को नेक थोड़ो सो एक घबराहट सी भई हृदय में कि लाला ऐसी बात मत करे। और फिर आगे लाला को मैया कह रही है आगे आओ बात सुन मोरी। लाला लेकिन यहाँ पे एक बात तो सो कहनी है। ठाकुर जी बोले मैं ना यारो, बोले ऐसी बात है जो बलराम को नहीं पता चलनी चाहिए, बलदेव हूं ना कहे हो। अब जैसे ही सुनी कि बलराम को नहीं बतानी है, सोई ठाकुर जी बोले फिर तो कोई जरूरी बात है, जल्दी चलो। सोई मैया गोद में जाके बैठ के मैया बता जल्दी बता कहा बात है। तब मैया कह रही हैं हंस समझाए कहती यशोदा। अरे तू लाला कहाँ मांगे, मुझे चंदा चाहिए चंदा चाहिए चंदा चाहिए, या चंदा के पीछे काय को पड़ो है। मैं तो को एक बात कहूं, बलराम से तो नहीं कहेगो, नहीं कहूंगा जल्दी बता। तो को नई दुल्हनिया दे हो लाला मेरे। अरे तू यार चंदा की बात करे,
मैं तो को दुल्हन लेके आऊंगी, और सुन बलराम तो मत कहियो, गुपचुप ले आऊंगी तेरे काजे। अब तो ठाकुर जी के मन में आ गई, दुल्हन लेके आएगी मैया? बोले हाँ दुल्हन लेके आऊंगी। अब तो ठाकुर जी बोले मैया जब मैं गैया चरावे लग जाऊं ना तब दुल्हन लेके आइयो, और ऐसी दुल्हन लेके आइयो कि मैं अपनी जेब में धर के गैया चरावे जाए करूं, और जब जब मन होए करे भाई नकार के बाद से बात कर ले करूं, फिर वाकू जेब में धर ले करूं। ऐसी बात करे तोतले मुख से ठाकुर जी, वाकू सुनकर के यशोदा मैया और ममत्व से उमड़ करके अपने लाला को हृदय से लगावे। लेकिन यहाँ तो यशोदा और ठाकुर जी को प्रेम बढ़ रहे हो है, लेकिन आकाश में जो जानते हैं देवता के साक्षात नारायण हैं, वो इस लीला को देख के रुदन करते हैं, और सब ठाकुर जी को प्रणाम नहीं करते, सब यशोदा जी को प्रणाम करते हैं। मैया तुको तेरे तो चरण रज को भर करके अपने माथे पर लगाना चाहिए। क्यों? जाके भय के कारण तीनों लोग थर थर कांपे, वो लाला तेरे भय के मारे तेरे आगे इतनी सुंदर सुंदर लीला कर रहा है। अरे बलि के 3 लोक नापवे के काजे, जो विराट रूप में आके 2 पैरन से 3 लोकन को नाप लेवे, वो यशोदा मैया की दहली पार ना कर पावे। दहली पे चढ़ के ठाकुर जी लद जामे और फिर माथे गिरवे के काजे, मैया बचाइयो मैं गिरवे वारा हूं, दहली ना लांग पा रहे। तब देवता कह रहे बताओ बलि के यहां जाकर के 3 लोग ना पिया, यहां तुमसे दहली ना नप रही। क्यों? केवल प्रेम पाश में बंध गए हैं नाथ। यहां ज्ञान वैराग्य इन सब की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। ये प्रेम की चर्चाएं हैं, ये साधारण भाव नहीं है। ठाकुर जी की बाल लीला अद्भुत है, आनंददायी है। ठाकुर जी धीरे धीरे और बड़े भय। अब मेरा तो मन कर रहा हूं मैं पूरी बाल लीला ही कहता रहूं, गोवर्धन कब उठाएंगे फिर। ठाकुर जी अब 3 वर्ष के है गए, और जैसे ही लाला 3 वर्ष के भय महाराज, अब तो बस पूछो ही मत। ऐसी चौकड़ी मार के भागे कि पकड़ में ही नहीं आमे, कब कहां से कैसी गली मोहल्ला में तो कूद काद के कहां से कहां पहुंच जाए कोई पता ही ना चले। इतना उधम मचाने लगे ठाकुर जी। संज्ञग्निडंष्टि जलद्विज कंटकेभ्य। शुकाचार्य जी एक ही पंक्ति में बता देते हैं कि ठाकुर जी कितने ऊधम मचाते हैं। भगवान के ऊधम सुनकर के ठाकुर जी को धन्यवाद कहना कि आपने हमारे बालक कितने ऊधमी नहीं बनाए, इसके लिए धन्यवाद। ठाकुर जी के ऊधम की गणना अद्भुत है। कैसे कैसे ऊधम मचा में? बोले गैयान के सींगन से लटक जाएंगे और फिर सींगन को जोर जोर से खींचें, गैया दौड़े भागे तो महाराज चिल्लाएंगे मैया बचाइयो बचाइयो बचाइयो, फिर जाके गोबर में कूद जाएं, जल में जाके क्रीड़ा करें, अग्नि से क्रीड़ा करें, गोकुल के ब्राह्मणन को भोजन को न्योता दे के पागल बना जाएं, सबरे ब्राह्मण घर पे इकट्ठे हो जाएं, मैया बेचारी भोजन बनावे में लग जाए कि कौन लाला निमंत्रण दिया है सबन ने, बेमतलब में ऐसो ऐसो उधम मचा में। लेकिन अब स्थिति क्या हुई कि ठाकुर जी के रूप लावण्य को जब गोपियां देखती हैं, अभी 3 वर्ष के, बस 3.5 वर्ष के, तो गोपियां मानो जैसे स्तब्ध हो जाती हैं, रुक जाती हैं उनको देख करके। और तभी उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति होती है कि हम कोई साधारण गोपी नहीं है, हम सब राम जन्म में, जब ठाकुर जी का राम अवतार हुआ था त्रेता युग में, उस समय पर दंडकारण्य वन की हम सब संत हैं। हम सबको राम जी ने सौभाग्य दिया था कि तुम सब द्वापर में गोपी बनकर के आओगे और मेरे स्वरूप को देख करके तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति होगी, और तब मैं तुम्हारे साथ रासव विहार करूंगा एक समय आने पर। आज जब नन्हे से कन्हैया को गोपियां देखती हैं तो वे उनको मानो जैसे उनकी पूर्व स्मृति आने लगती है, उनके नेत्र बंद हो जाते हैं, और जैसे पूर्व स्मृति आती है तो गोपियों की दृष्टि बदल जाती है। अब तो वो ठाकुर जी को देखने के बहाने ढूंढती हैं कि इनको कैसे देखें हम। अब गोपियां क्या करती हैं, आपस में झुंड बनाती हैं, और झुंड बना करके एक दूसरे से पूछती हैं तेने कन्हैया देखो? बोले मैंने तो 1 हफ्ता ते ना देखो। दूसरी के तेने देखो? बोले मैंने तो 1 महीना ते ना देखो। ऐसे आपस में सब बात करती हैं। तब सब गोपी कहती हैं कहा करें, कैसे देखें कान्हा को? तो सब गोपी कहें कि भैया एक काम करो, झूठी झूठी शिकायत बनाओ, और उन झूठी झूठी शिकायतन ने जाके मैया से कर दो। मैया को जब गुस्सा आवेगा तो मैया डांटवे के काजे लाला को बुलावे कि सोई कन्हैया दिख जाएंगे।
गोपी बोली हाँ ये बात ठीक है। अब तो सारी गोपियों का झुंड पहुंच गया और जाकर के यशोदा मैया को घेर लिया और यशोदा मैया से कह रहे मैया या तो अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउ दिन हम हाथ लगा देंगे या को। सब गोपियों की बात सुन रही हैं मैया। गोपियां कह रही मैया तुम्हारो लाला बहुत उदम मचावे। मैया बोली कहा क्यों मेरे लाला ने? तब गोपियां कहती हैं वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास। एक गोपी कहती है बोले तुम्हारो लाला दूध निकालवे को समय होवे जब हमारो वास से पहले हमारी गैया के बछड़ा बछियान को खोल के भाग जाए, तो बछड़ा बछिया सबरो दूध पी जाए, हमें मिले ही ना, हम निकाल ही ना पावे, तुम्हारो लाला ऐसा उधम मचावे। मैया बोरी मेरो लाला हितैषी है, वाकू यूं लगे कि भैया बछड़ा बछिया भूखे रह गए होंगे या हमारे उनको दूध पिवा जाए या हमारे तुम शिकायत करवे आई हो मेरे पास। तब दूसरी गोपी कहे बोले ये नहीं कुछ और गंभीर आरोप लगाओ। तब दूसरी गोपी कहे स्तेयम स्वादधिपय कल्पित स्तेय योगई। मैया तुम्हारो लाला चोरी करे। काय की चोरी? बोले काय की चोरी करे? बोले दधिपय, दही की, दूध की, मक्खन की, इनकी चोरी करे तुम्हारो लाला। मैया बोली कैसी बात कर रही हो तुम? 9 लाख गैया हैं हमारे यहाँ, ना दूध की कमी, ना दही की, ना घी की, ना मक्खन की, तुम्हारे घर काय को जाएगा चोरी करवे? अरे इतना सब कुछ हमारे घर में है और फिर तुम वापस चोरी को आरोप लगा रही हो और ये कह के कि वो दही दूध की चोरी करे। वाह घर को छोड़ के जहां पे गऊ के भंडार है महाराज, घी को कुआ है नंद भवन में, वाह घर को छोड़ के लाला तुम्हारे यहां आवे को चोरी करवे? झूठ बोल रही हो तुम। बोलो मैया हम सच्ची कह रही हैं, सौगंध खा के तुम्हारो लाला चोरी करे और अकेलो चोरी ना करे, या की पूरी मंडली है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल, और वहां को अध्यक्ष तुम्हारो लाला है 3.5 वर्ष को। 3 वर्ष के, 4 वर्ष के, 7 वर्ष के बालक वहां में सबरे पदाधिकारी हैं। और जैसे ही कोई नयो बालक गोकुल में जन्म ले, सोई ये मधुमंगल जाके लाला को बता दे लाला हमारी या मंडली को नयो पदाधिकारी को जन्म भयो, 2 साल बाद वहां को भी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। बहुत उद्यमी है तुम्हारो लाला। और केवल मानवन की फौज चलती हो ऐसा ना है। मरकान भोक्षण विभजति सचे नात्री भांडम भिनत्ति। तुम्हारो लाला ग्राउंड फोर्स और एयर फोर्स दोनों लेके चले। क्यों? ग्राउंड फोर्स पे तो नीचे सब ग्वाल बाल दौड़े, और एयर फोर्स बोले एक दूसरे की छत्तन पे कूदते भाई बंदर और चले संग में, और वो बंदर ही कू कू करके बता दें देख वाह गोपी ने छीका पे मटकी पे मक्खन लगा रखो लाल जी वहीं चलो। और ये सबरे जामे 4 ग्वाल नीचे, 3 ग्वाल उनके ऊपर, 2 ग्वाल उनके ऊपर, सबके ऊपर तुम्हारो लाला, और फिर वह मक्खन को खामे नीचे नीचे सबको परोस के और सब पाके फिर बंदरन को पवा दें। मैया कभी कभी हमारी हंडी इतनी बड़ी हो में कि मक्खन बच जाए तो इतनी दया ना करें हम पे कि बाद मक्खन को छोड़ के चलो जाएगा। नात्री भांडम भिनत्ति, वह मटकी को फोड़ जाए और जितना मक्खन नीचे गिर जाए वहां को चौका लगाया जाए, ताकि जैसी गोपी आवेगी भीतर, सो भीतर पैर रखते ही महाराज राजधानी एक्सप्रेस चलेगी सीधी, फिसलती भाई भीतर जावे, वहां के सिर टूट जाए, कोनी फूट जाए, इतनी चोट लग जाए, ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। अब मैया शांति से गंभीरता से सुनने लगी। गोपियां बोली इसी को ही बढ़ाते चलो, इसी बात में कुछ ना कुछ बना करके बोलते जाओ, मैया कभी तो बुलावेगी लाला को। अब गोपियां सब बना के कह रही हैं कि हमारे यहाँ कैसे चोरी करी। एक गोपी बोली मेरे पति को जन्मदिन में पंजीरी भूज रही, तुम्हारो लाला जाने कौन सी गली ते आ गयो और आके मोते बोलो टेढ़ी सी अदाते भाभी जी क्या कर रही हो? मैंने कि लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण भगवान की पूजा है, या हमारे पंजीरी भूज रही हूं, तू भी आ जाइयो पंजीरी खावे। तो टेढ़ो सम होकर के बोले ये सत्यनारायण कौन है? तो मैंने कि सत्यनारायण जय 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 जय। सो मुंह तो बोलो असली जय जय तो हमें, सत्यनारायण वत्यनारायण की सेवा मत करो, भाभी तुम मुंह को प्रणाम कर लो, मैं ही आशीर्वाद दे दूंगा। तो मैंने ने क्यों कह दी मोह धोबा आवे ना है जय जय बने चल, तो मैंने ने हल्को से ऐसे ने थप्पड़ धर दियो। सोई मोते बोले
भाभी तेने असली जेजे को अपमान कियो है, भुगतनो पड़ेगो तो को। मैंने कि चल जा नहा धो के आ, भग जाए आते। तो जन कहां थे, कुत्ता के दो पिल्लान ने उठा लायो और मेरे सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर जाके बैठा दिए। और जाते जाते मुंह तो बोलो, भाभी ने देख लियो अपने सत्यनारायण जय जय को का कर रहा है। मैं दौड़ के भागी तो देखी परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। मैया बोली तुम सच बोल रही हो? बोलो और नहीं तो मैया तेरी सो, झूठ ना बोल रही। एक गोपी बोली मेरे संग जो भयो वैसा तो कोई के संग नहीं भयो भयो होगा। कहा भयो? तब गोपी कहती है मेहनादीनी वास्तव। क्या हुआ तुम्हारे यहां? बोले इनके यहाँ तो चोरी करी, या क्या मटकी फोड़ी, या क्या पिल्ला बैठा दिए, या क्या ये कियो वो कियो। एक गोपी बोली मेरे बालकन को तो ऐसे नोच के भाग गए कि वहां के पूरे हाथन में निशान बने हुए हैं, वो पूरे दिन बालक मेरा रोतो ही रहे। मैंने कही लाला तू मेरे लाला को नोच के क्यों भागे? तब मुझसे बोलो जा घर से माखन खावे को नहीं मिले, वाह घर को हम शनि राहु केतु सबरे ग्रह ने बर्बाद कर जामे। जा घर से हमें माखन खावे को मिले, वहां सुख समृद्धि रहेगी। और जा से नहीं मिलेगा तो वाकू हम वाके बालकन को ऐसे प्रताड़ित करके ऐसा कष्ट देंगे कि अगली बार वो गोपी हाथ जोड़ते हुए आवे कि कल मेरे घर चोरी कर जाइयो लाला, कहीं मेरे बालक प्रसन्न तो भी रहेंगे। परंतु एक गोपी बोली मेहनादी निवास, तो मेरे यहां जो कियो लाला ने ऐसा कहीं नहीं कियो। अब ये गोपी तो कुछ ज्यादा ही झूठ बोल गई। क्या बोली? बोलो मैया मेरे यहां तो जा चूल्हे पे भोजन करे, भोजन बने, सवेरे सवेरे भोर में मेरे यहां चोरी नहीं कर पाया तुम्हारो लाला। मैंने छीके पे अंधेरे में और बड़ी व्यवस्थान के संग में मटकी रखी, तुम्हारो लाला चोरी नहीं कर पायो। तो चोरी ना कर पाने के चक्कर में ये बदलो लेवे। सबन के यहां कछू कछू करे, लेकिन मेरे यहां कहा कियो जा चूल्हे पे भोजन बने। सवेरे भोर में जब हम सब सो रहे, ऐसे समय में आयो बंदरन की सेना लेकर के, और अपनी धोती वोती खोल खाल के बाद चूल्हा पे बैठ के सब कर गयो। और खुद तो करके गयो, बंदरन से कहो तुम कर दो। हमारे घर रोटी नहीं बनी बादना, तुम्हारे लाला ने ऐसो उधम मचाया। मेहनादी निवास्तव। अब ये गोपियां ऐसा कुछ किया थोड़ी है ठाकुर जी ने, गोपियां झूठ बोल रही हैं। वही बात है ना, देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है, कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। किसका बहाना? कृष्ण दर्शन का बहाना। जैसे ही एक मैया ने कही कि मेहनादी ने वास्तव, मैया को आई गुस्सा, बोले सच में लाला ने ऐसा क्यों? बोले हाँ मैया ऐसा ही क्यों। मैया ने आवाज लगाई कन्हैया ओ लाला जल्दी आ। सवेरे सवेरे को समय, ठाकुर जी भी पलना में सोए, रात में मैया ने काजल लगायो। आज असमय में मैया की आवाज सुन के लाला पौड़े भय उठ गए। उठते ही ठाकुर जी ने अपनी आंख मीड़ ली, पूरा काजल मुखमंडल पे फैल गयो। बिल्कुल जगन्नाथ जी जैसी आंख है गई ठाकुर जी की। छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटो सो पेट है, छोटो सो मुखमंडल है। ठाकुर जी उधरे भये बालन में अभी भोर सुबह सुबह उठ करके चल करके मैया के पास आए। अब सुबह जब बालक उठता है ना, उसको केवल अपनी मैया चाहिए और कोई नहीं चाहिए सुबह सुबह। और ऐसी स्थिति में ठाकुर जी ने देखा इतनी सारी गोपियां खड़ी हैं, तो ठाकुर जी जाकर के मैया के पल्लू में छुप गए। और गोपियां सब तिरछी नजर से देख रही हैं, नेक झलक तो दिखे श्याम सुंदर की। मैया ने इतने में ही लाला पकड़ करके जैसे ही आगे कियो, सब गोपी ने लाला को देख लियो। देख करके आनंदित हो गई। मैया डांटन लगी लाला को, इतने में ही गोपियों ने हाथ जोड़ दिए, मैया कोई बात ना है, अब जो भी बात थी आप सब भूल जाओ, लाला को डांटो मत, कोई बात ना है। लाला को अपनो घर है, आके चोरी करे, शैतानी करे, कछु करे, हमें कोई आपत्ति ना है। या भाव से समस्त गोपांगनाएं ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। बंधुओं, गोपियां कहती हैं अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम।
यदि किसी व्यक्ति ने जीवन में आंखों से विशाल पहाड़ों को देखा है, समुद्रों को देखा है, वन को देखा है, नदियों को देखा है, संसार को देखा, लेकिन इन आंखों से कभी श्याम सुंदर को नहीं देखा, तो वास्तव में उसने कुछ भी नहीं देखा है। अरे प्रण ले लो आज ही, ये आंखें मिली हैं, मरने से पहले, मृत्यु से पहले एक बार तो श्याम सुंदर को इन सचल नेत्रों से देखना है। सूरदास जी महाराज गाते हैं, सूरदास जी से कोई जाके कहता है, सूरदास जी आप तो नेत्रहीन हो, आपके पास तो आंख ही नहीं है, तो फिर आप श्याम सुंदर को इतना भजते क्यों हो? सूरदास जी बहुत अच्छा तर्क देते। सूरदास जी बोलते, भगवान ने सबको नेत्र दिए, पता है क्यों? ताकि तुम खुद देख करके जहां पर गड्ढा हो, जहां पर ऊंचाई हो, अपने आप को संभाल के चलो। लेकिन मुझे नेत्र नहीं दिए, क्योंकि मेरी उंगली पकड़ के तो स्वयं श्याम सुंदर चलते हैं। जहां गड्ढा होवे मुंह को बचा लें, जहां ऊंचाई होवे मुंह को धल लें। तुम लोगन को तो नेत्र देख के तुम्हारी जिम्मेवारी तुम्हारे नेत्रन को दी है, लेकिन मेरी जिम्मेवारी श्याम सुंदर ने रखी, हमारे मुंह को नेत्रहीन बनाए हो है। इतना दृढ़ विश्वास सूरदास जी का। सूरदास जी कहते हैं, मुझे नेत्र क्यों नहीं दिए? क्योंकि मैं संसार नहीं देखना चाहता। ठाकुर जी एक दिन ऊधम मचाते हुए सारे मटकियां फोड़ देते हैं गौ रस की, तो मैया क्रोध में आकर के ठाकुर जी को ऊखल से बांध देती है। ठाकुर जी पहले तो बंधे ही नहीं, लेकिन फिर अंत में देखा मैया बेचारी थक गई, हार गई, तो फिर मैया से बंध गए। और बंद करके ठाकुर जी ने मानो हम सबको ये बताया कि मैं सबको बांधता हूं संसार में, लेकिन मुझे बांधने की सामर्थ्य केवल और केवल यशोदा मैया जैसी भावना रखने वाले वैष्णवों में है, और मुझे कोई नहीं बांध सकता। मैं किसी के बंधन में नहीं बंध सकता, मैं परमात्मा हूं। लेकिन ऐसी अहितु की भक्ति जो मेरे प्रति करते हैं, मैं उनके बंधन में बंध भी जाता हूं। कभी कभी हमारे ठाकुर जी पोशाक नहीं पहनते, कभी कभी हमारे ठाकुर जी श्रृंगार बढ़िया से नहीं कराते हैं, तो फिर हम इनको बुरा सा बना के बैठा देते हैं और बैठा के बोलते हैं अब बने रहो बुरे। और मैंने कि अब लोग दर्शन करने आएंगे, तुमको देख करके फिर तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, देखो माला कहीं जा रही है और कान के कुंडल कहीं गिर रहे हैं, मुकुट कहीं ऐसा हो रहा है, उठ पटांग सब श्रृंगार आपने करवा लिया है, अब ऐसे ही बैठे रहो बुरे से बन के। और ये कह देता हूँ, फिर थोड़ी देर घूम घाम के आऊंगा, मैंने कि एक बार और प्रयास कर रहा हूँ, या तो तैयार हो जाओ, नहीं तो ऐसी बुरा बुरा बना के तुमको बैठा दूंगा। और जब ऐसा बुरा बुरा बोल के जब उनको दोबारा श्रृंगार करते हैं तो फिर बढ़िया सज जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी केवल अपने अर्चक के, अपने वैष्णवों के अधीन रहते हैं, वो जैसा कहते हैं वैसा कर लेते हैं ठाकुर जी। तो भगवान उखल से बंध गए। उखल से जब बंधे तो दो वृक्ष जो नलकुवर मणिग्रीव कुबेर के दो पुत्र वृक्ष बनकर के खड़े हैं नंद ग्रह में, ठाकुर जी उनके बीच से उखल के साथ खिसकते हुए आने लगे। जैसे उनके मध्य से निकले तो दोनों स्पर्श करते ही वृक्ष गिर गए और उनमें से कुबेर के पुत्र प्रकट हो गए। प्रकट होकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे और प्रणाम करके उन्होंने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव जगत् निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनस्तु भवत्तनूना। प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे भगवान, हमारी प्रत्येक इंद्रिय आपके अंग सेवा में लग जाए, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने उन पर कृपा की और दोनों वहां से प्रस्थान कर गए। वृक्षों की गिरने की आवाज हुई, नंद बाबा यशोदा मैया दौड़े, लाला को उखल से खोल करके मैया ने सबसे पहला यही भाव कहा कि अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, अब गोकुल से चलो। तब कहां गए? वनम वृंदावनम नाम पशव्यो नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम
चलो वृंदावन। और वृंदावन की ओर भगवान समस्त ब्रजवासियों के साथ चले गए। बोलो वृंदावन धाम की। बंधुओं, वृंदावन अद्भुत है, उसका तो वर्णन क्या करूं मैं। वृंदावन बोलने का विषय नहीं, वृंदावन सुनने का विषय नहीं, वृंदावन देखने का विषय नहीं है, वृंदावन अनुभव का विषय है। वृंदावन क्या है? वृंदाव भगवान का नाम है। क्या नाम है? वृंदाव। वृंदा तो कहते हैं तुलसी को, लेकिन वृंदाव ये भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। और वो जहां पर गौचारण करें, जहां पर विचरण करें, उसको कहते हैं वृंदावन। ऐसा है श्रीधाम। अच्छा, वृंदावन कोई अन्यत्र कोई स्थान या कोई नगर ऐसा नहीं है। वृंदावन श्री कृष्ण का स्थूल रूप है, श्री कृष्ण ही है वृंदावन। कितने संत ऐसे हैं महाराज, आज भी वृंदावन आते हैं और जहां से वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है वहीं गाड़ी रोकते हैं, उतर करके अपने पादुकाएं फेंक देते हैं, पहनते ही नहीं, बिना पादुका के वृंदावन में विचरण करते हैं। क्यों? क्योंकि एकमात्र श्रीधाम वृंदावन ऐसा है। तीर्थों में या फिर धर्म स्थानों में, वैसे तीर्थ धर्मों में, धर्म स्थानों में नाम नहीं है वृंदावन का। तीर्थ धर्म स्थान ये सब वो हैं जो भगवान के तीर्थ ही हैं। श्रीधाम वृंदावन तो घर है भगवान का, वो तीर्थ धामों में नाम नहीं आता उसका। परंतु श्रीधाम वृंदावन जो है उसकी एक विशेषता यह है कि भगवान वहां पर बिना पादुकाओं के रहते हैं। द्वारिका में जूती पहनते हैं, बद्रीनाथ में तो ध्यान में बैठे हैं, जगन्नाथपुरी में भी स्वर्ण के ठाकुर जी की पादुकाएं हैं, रंगनाथ में शेष शैया पर पौड़े हैं, गोलोक धाम में गरुण जी पे ही घूमते रहते हैं, उनसे उतरते ही नहीं है। लेकिन एकमात्र वृंदावन ऐसा है जहां पर ठाकुर जी बिना चरणों में पादुका पहने विचरण करते हैं। ऐसा श्रीधाम वृंदावन है। लोग कहते हैं भगवान ने वृंदावन को क्या दिया, ब्रज को क्या दिया? गीता दे गए हरियाणा के लोगों को, सोने की नगरी द्वारिका दे गए गुजरात के लोगों को, आदि आदि सब कुछ दे गए कहां कहां। और वृंदावन में क्या देके गए, ब्रज को क्या देके गए? ठाकुर जी व्रज को अपने निरावृत चरणों का स्पर्श देके गए, जो किसी को नहीं देके गए। इसलिए वृंदावन की रज की महिमा ज्यादा है, वृंदावन को प्रणाम करने की महिमा ज्यादा है, क्योंकि श्री ठाकुर जी स्वयं अपने अनावृत निरावृत चरणों से ब्रज में वास किए हैं। अरे वृंदावन में जाके श्वास भी लोगे ना तो वह भी भजन में काउंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां की श्वास भी श्री बिहारी जी, श्री राधारमण जी का स्पर्श करके आपकी नासिका में आ रही है। भाटापारा में जो हवा चल रही है वो कहां से आ रही? रायपुर से आ रही होगी और कहीं कहीं आ रही होगी, पता नहीं कहां कहां से, जंगलों में से। लेकिन वृंदावन की जो हवा है वो कहां से आ रही है? गोवर्धन का स्पर्श करके, यमुना जी का स्पर्श करके, असंख्य ब्रजवासियों के चरण का स्पर्श करके, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, राधा दामोदर जी आदि आदि मंदिरों का स्पर्श करके आपकी नासिका में प्रवेश करती है। उसको यदि ग्रहण कर लोगे तो उसके ग्रहण मात्र से ना जाने कितने भजनों का बल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं वृंदावन में जाके कुछ मत करो। क्या करो? बोले कमरा लेकर के पड़े रहो पूरे दिन, कुछ मत करो तो भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। वृंदावन में रहना ही भजन है। ऐसा श्रीधाम वृंदावन, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान पहुंच गए, अब हम जल्दी जल्दी ठाकुर जी को गोवर्धन पहुंचाएं। भगवान ने अघासुर का वध किया। अघासुर एक सर्प के रूप में आया था, परंतु ये बात समस्त ब्रजवासियों ने अपने अपने घर जाकर के 1 वर्ष बाद बताई कि आज लाला ने सांप मारा, जबकि ठाकुर जी ने 1 वर्ष पहले मारा था। क्यों? बोले 1 वर्ष तक ग्वाल वालों का हरण करके ब्रह्मा जी ने अपने पास रखा। क्यों? ठाकुर जी ग्वाल वालों के संग में बैठ करके बढ़िया आनंद कर रहे थे, लीला कर रहे थे, भोजन आदि पा रहे थे। ठाकुर जी भोजन कैसे पाते हैं? ठाकुर जी पिकनिक मनाने कैसे जाते हैं? वन भोज कैसे करते हैं? विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कक्षे वामे पाणे मृषण कवलम दत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिश्रुहिदो हासयन् निर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिषति विभुजे यज्ञ भोपाल के लिए। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठ जाते हैं
और ठाकुर जी सबसे मांगते हैं, हाँ भाई काका लाए हो, निकालो सब लोग। कोई कचू सब्जी लाया, कोई कोई अचार लाया, कोई कुछ चटनी लाया, आदि आदि। तो ठाकुर जी पे बर्तन तो है नहीं, तो ठाकुर जी क्या करते हैं, अपनी उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार लगाते हैं। आम का अचार, टेंटी का अचार, नींबू का अचार, मिर्च का अचार, और ऐसे उंगलियों के बीच में सब अचार लगा लेते हैं। और यहाँ मध्य में चटनी रख लेते हैं, मीठी चटनी, हरी चटनी, नमकीन चटनी, जैसी भी चटनी। और यहाँ पे ठाकुर जी बढ़िया रोटी को ऐसे गोल गोल घुमा के और फिर एक फांक रोटी की खाते हैं, और फिर एक अचार चाट लेते हैं, फिर फांक खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाट लेते हैं, फिर खाते हैं, फिर चटनी चाट लेते हैं। ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप यहाँ पे वर्णन किया। और इसमें भी एक और बात है, विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कक्षे। ठाकुर जी कैसे बैठे, बोले एक कांख में तो वंशी दबा रखी है, दूसरी कांख में गैया बुलाने वाली श्रृंगी। तो हाथ भी ऐसे नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी, ऐसे ऐसे खा रहे हैं। ये अगर इसका रूप वर्णन हो, क्योंकि हाथ उठाएंगे तो वंशी गिर जाएगी नीचे, तो ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं और ऐसे हाथ लेकर के ऐसे कर रहे हैं। और फिर जब कुछ खत्म है, मधुमंगल लेके चटनी लेके यहाँ में डाल दे लाला, मैं खाऊंगा, फिर वह चटनी को खामे और फिर रोटी खामे। इस प्रकार ठाकुर जी का रूप प्रकट हो रहा है। तब देवता कहते हैं ये यज्ञ भोक्ता भगवान है, जिसको पवित्र यज्ञ की आहुतियां दी जाती हैं, जिसकी अप्रस्म सेवा की जाती है, जिसके चरण जल को ब्रह्मा जी कमंडल में भर करके, शंकर जी अपने सिर पर रख करके पृथ्वी गंगा के रूप से जिसको प्रवाहित करती है, उस परब्रह्म का ये दृश्य। देवता तो सब बार बार प्रणाम कर रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को लगा कि ये नारायण नहीं हो सकते, क्योंकि आज मधुमंगल के मुख पर लगी हुई खट्टी कढ़ी को ठाकुर जी जब मांगने लगे और मधुमंगल ने नहीं दिया, तो ठाकुर जी ने उसके मुख पर लगी हुई छींटे कढ़ी के उनको चाट लिया अपनी जिह्वा से। ब्रह्मा जी बोले राम 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 राम, ये भगवान नहीं हो सकते, ये परब्रह्म नहीं हो सकते, ये नारायण नहीं हो सकता। और ठाकुर जी की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों को हरण कर लिया। हरण करके ब्रह्मा जी ले गए तो भगवान को लगा कि मेरे ग्वाल बाल कहाँ गए भाई सब, हम हाथ मुंह धोने गए थे यमुना जी में, कहाँ चले गए। तो देखा कि भाई ब्रह्मा जी सबको हरण करके ले गए, तो ठाकुर जी ने अपने रूप से सबको प्रकट कर दिया। और 1 वर्ष तक ठाकुर जी ही ग्वाल बालों के रूप में ब्रजमंडल में रहे। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी को लगा कि वो भेलूपिया कृष्ण रो रहा होगा विरह में, देखने के लिए जब पृथ्वी पर आए तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में सब नीचे विचरण कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले बहुत बड़ा अपराध हो गया मुझसे। तब भगवान ने ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी को ही लताड़ के भगा दिया। ऐसे परब्रह्म की ब्रह्मा जी ने फिर स्तुति गाई। भगवान ने लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। तब ग्वाल बालों को लेकर के 1 वर्ष बाद वापस गए। तब जाके ग्वाल बालों ने घर पर बताया कि आज लाला ने सांप मारो अघासुर के रूप में, ऐसी ऐसी लीला हुई। ठाकुर जी थोड़े थोड़े अब बड़े होने लगे। अब ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, और गऊ चराने के लिए जब वन में जाते हैं तो गैया ठाकुर जी के मुखमंडल को देख करके मन में विचार करती है, सब गोपियों को स्पर्श सुख मिलता है, यशोदा मैया को सेवा सुख मिलता है, लेकिन हम गायों को क्या मिलता है। तो आज गैया चरावे के काजे जैसे ही श्याम सुंदर गए तो लौटते समय गायों ने ठाकुर जी को घेर लिया चारों तरफ, और बीच में कन्हैया खड़े हैं। और गायों ने मन में विचार किया आज लाला का श्रृंगार हम करेंगे। ठाकुर जी बोले कहा भयो तुम सब गैया ने मुंह को घेर क्यों लियो। इतने में ही सब गैया रम्मान लगी और जोर जोर से कूदन लगी। तो जैसे ही कूदने लगी तो उनके खुर की रज उड़ने लगी, और वो उड़ करके ठाकुर जी के मुखमंडल के स्पर्श करके ठाकुर जी का श्रृंगार करने लगी। जैसे ही वो रेत शांत हुई तो ठाकुर जी का ऐसे छोटी छोटी बिंदुओं से ठाकुर जी का पत्रावली का श्रृंगार हो गया। इस श्रृंगार को देख करके यशोदा मैया ने फिर नित्य चंदन घिस करके ठाकुर जी का श्रृंगार करना प्रारंभ किया।